ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2021 में कब आ रहा है और इसकी पूजा विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और वीडियो के अंत में हम वट सावित्री व्रत की कथा भी स्मरण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वर्ष वट सावित्री व्रत पर्व 10 जून 2021 को मनाया जा रहा है। वट सावित्री अमावस्या के दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। हिंदू धर्म में वट सावित्री अमावस्या सौभाग्यवती स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस व्रत को ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक तथा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक करने का विधान है। मित्रों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह त्यौहार उत्तर भारत में मनाया जाता है और ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को यह त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति दीर्घायु और परिवार में सुख शांति आती है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास होता है। इस व्रत में बरगद के वृक्ष के चारों ओर घूमकर सौभाग्यवती स्त्रियां रक्षा सूत्र बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का खास महत्व माना जा गया है। पीपल की तरह ही वट या बरगद का वृक्ष का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां यानी कुमारी, विवाहिता, कुपुत्रा, सुपुत्रा आदि करती हैं। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना भी करती हैं। आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है। इस दिन वट का पूजन होता है, अर्थात बड़ के वृक्ष का या बरगद के वृक्ष का जो पूजन होता है। आइए जाने वट सावित्री अमावस्या की व्रत की पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इसके बाद बांस की टोकरी में सप्त धान्य अर्थात 7 प्रकार का अनाज भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की प्रतिमाओं की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें और मंत्र का उच्चारण करें। अवैध्यम च सौभाग्य देहि त्वं मम सुवर्ते पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यम च घृणम आध्ये नमोस्तुते। तत्पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में पानी दें। इसके बाद इस श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करें। यथा शाखा प्रशाखे भी वृद्धो असि तव मही तले तथा पुत्रेश पौत्रेश्च संपन्नम कुरु मा सदा। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को खींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 या 5 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुनें। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नकद रुपए रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करें। यदि सास वहाँ न हो तो बायना बनाकर उन तक पहुँचा दें। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से भी जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को एक दिन का ही व्रत रखती हैं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रख करके दान करें। इस वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का स्मरण करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और इस वर्ष जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि है वह 9 जून को दोपहर 1:57 से शुरू हो जाएगी और 10 जून को शाम को 4:22 तक रहेगी। तो शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रत की तिथि जो होगी वो होगी 10 जून 2021 दिन गुरुवार के दिन होगी और अमावस्या जो है प्रारंभ होगी
9 जून 2021 को दोपहर के 1:57 से प्रारंभ हो जाएगी और अमावस्या समाप्त होगी 10 जून 2021 को शाम के 4:22 पर। और व्रत का जो पारण होगा, व्रत को जो खोलने का दिन रहेगा, वो रहेगा 11 जून 2021 वार शुक्रवार को। तो चलिए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो कहते हैं कि भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सालों देश के राजा द्युमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वर्ण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वह यमराज को आते हुए देखा। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रियणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। पहले वरदान के रूप में उन्होंने मांगा कि मेरे सास ससुर जो हैं वो वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उन्हें उनकी आंखों की ज्योति वापस लौटा दें और दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तो दूसरे वर में सावित्री ने वर मांगा कि हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे ही चलती रही। अब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा और सावित्री ने तीसरे वरदान के रूप में मांगा कि सावित्री ने कहा कि 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दे दीजिए मुझे। अर्थात सावित्री ने यमराज से 100 संतानों और सौभाग्यवती होने का वरदान मांग लिया।
यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण वापिस लौटाने पड़े, छोड़ने पड़े, और यमराज ने सत्यवान के प्राण वापिस छोड़ दिए और वो अंतर्ध्यान हो गए। और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने बहुत लंबे समय तक राज्य का सुख भोगा। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी है तो वह टल जाता है। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः।